हेलो एंड वेलकम टू ऑटो फोकस। और आज हम सीखने वाले हैं एक स्टडी टेबल, मतलब ये स्टडी टेबल को हम बनाएंगे कैसे। तो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे एक टेबल की आपको इमेज दिख रही। अब इमेज को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उसके क्या है, मेजरमेंट भी दे के रखे, मतलब उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, देन उसकी जो लेग्स है उसकी वेट कितनी है, देन ये नीचे जो भी सपोर्ट का पोर्शन है तो इसकी टोटल जो लेंथ है या विड्थ जो भी है वॉटेवर वो कितनी है, वो सारे के सारे मेजरमेंट दे के रखे। तो ये हमको बनाना है। पता है मैंने ये एग्जाम्पल ही क्यों लिया है, ताकि अभी तक हमने जितना भी सीखा है ना वो सारा का सारा यहाँ पे इसका रिवीजन हो जाएगा। ओके, मतलब यूनिट सेटअप का आ जाएगा, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का हो जाएगा, चैनल बॉक्स एडिटर का हो जाएगा, आपका आउटलाइनर का भी हो जाएगा, फिर हमने लेयर एडिटर सीखा है उसका भी यूज इसमें हो जाएगा। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो ये टेबल हमको बनाना है तो इसके लिए फर्स्ट थिंग हमको क्या करनी पड़ेगी, सोचो। इसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, माया के अंदर मेरे जो यूनिट्स है ना वो सेट करने पड़ेंगे। मतलब इट्स अप टू यू, आपको क्या चाहिए। आप सेंटीमीटर में बनाना चाहते हो तो सेंटीमीटर में करो, या इंचेस में बनाना चाहते हो तो इंचेस में करो। तो ये यूनिट मुझे सेट करने पड़ेंगे। तो ये कहाँ से सेट करने पड़ेंगे माया में, तो इसको मिनिमाइज किया मैंने, सॉरी। मैं माया सॉफ्टवेयर के अंदर आता हूँ। तो माया सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे दिख रहा है आपको एनिमेशन प्रेफरेंसेस, इसके ऊपर क्लिक करो। फिर एक विंडो पॉपअप होगी ऐसी। तो इस विंडो में आपको क्या देखना है, क्या सर्च करना है, सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्किंग यूनिट्स। तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स है वो दिख रहे हैं आपको, यार्ड है, फीट है, इंचेस है, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। तो आपको जिसमें बनाना है आप उसमें बना सकते हो, मतलब जिसमें कंफर्टेबल हो। ओके, तो राइट नाउ मैं सेंटीमीटर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, दैट्स द रीज़न मैं सेंटीमीटर को क्लिक करता हूँ यहाँ से और इसको करता हूँ सेव। जैसे मैंने सेव किया, फाइल क्या हो गई मेरी, मतलब मेरी जो सेटिंग्स है वो क्या हो गई, सेव हो गई। किसके साथ, सेंटीमीटर के साथ। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बनाते। अभी देखो यूनिट सेटअप तो मैंने कर लिया, अभी मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स बनाने। कौन से ऑब्जेक्ट्स, ये टेबल टॉप है, देन इसकी जो लेग्स है ये। तो मैं बॉटम से शुरू करता हूँ हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो टेबल है उसका लेफ्ट लेग बना लेता हूँ, मतलब ये वाला। तो ये बनाना है तो इसके लिए मुझे क्या गिवन दे के रखा है, इसकी हाइट की, सॉरी, इसकी वेट कितनी, टोटल 36 सेंटीमीटर। बट इसकी हाइट दे के रखी है क्या, नहीं। बट इसकी हाइट अगर हमको निकालना तो हम निकाल सकते, कैसे। यहाँ पे देखो फ्रॉम बॉटम टू टेबल टॉप कितना है, 72 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें से मुझे क्या करना है, ये जो थिकनेस है ये माइनस करना है, तो अपने आप यहाँ से यहाँ तक हाइट मुझे मिल जाएगी। ओके, तो ये टोटल कितना है, नीचे से ऊपर 72, उसमें से ये माइनस करना है। तो ये मे बी 2 सेंटीमीटर का होगा या 2.5 सेंटीमीटर्स का होगा। ओके, तो करते हैं हम लोग, इसको बनाते हैं। तो क्या करना है आपको, सेम ऐसे ही दिखने वाला एक क्या करना है आपको, बॉक्स बना लेना है, क्यूब बना लेना है माया के अंदर। फिर उसके अंदर ये वैल्यूज ऐड करना है। तो मैंने पर्सपेक्टिव को मैक्सिमाइज कर लिया, स्पेस बार दबा के एक बार। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, मेरा बॉक्स लिया और यहाँ से उसका लेग जैसा दिखने वाला एक बॉक्स बना लिया। ओके, उसके जैसा मिलता जुलता, नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक हमने उसमें यूनिट्स डाले नहीं। तो इसकी टोटल वेट कितनी हुई है, 36 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम सो परफेक्ट, बिकॉज यहाँ पे अपने आप 36 आ गया। मैं यहाँ से 36 कर लेता हूँ, एग्जैक्टली आ गया। देन अब इसकी हाइट कितनी है, टोटल 72 है। ओके, तो मैं कितना लेता हूँ इसको, ये 2 इंच का, सॉरी 2 सेंटीमीटर का होगा आई गेस। दैट्स द रीजन यहाँ पे 72 दे के रखा है, मतलब ये 70 प्लस ये जो थिकनेस है ये कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। तो 72 माइनस, सॉरी 72 माइनस 2 किया तो कितना होता है, 70। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कितना डाला, हाइट उसकी 70। ओके, तो ये डाल दिया मैंने। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ग्रिड में चला गया है। ये ग्रिड में क्यों चला, क्योंकि जब भी इसकी हाइट आप बढ़ाते हो तो वो सेंटर से दोनों डायरेक्शन में उसकी हाइट इंक्रीज होती है। इसको मैंने फिलहाल तो थोड़ा सा ऊपर ले लिया ऐसा। ओके, तो देखो मेरे पास विड्थ है, अभी हाइट है। अभी क्या रखना है, इसकी जो डेप्थ है
डेप्थ मतलब क्या, ये थिकनेस, ये कितनी है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की थी, तो मैं यहाँ पे भी कितना कर लेता हूँ उसको, 2 सेंटीमीटर का होगा ये। मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी जितनी भी थिकनेस थी ना हर किसी की, तो ये में भी कितनी होगी, 2-2 सेंटीमीटर होगी। 2 कर दिया मैंने। तो देखो विड्थ है, ये विड्थ, सॉरी ये विड्थ कितनी है, 36 सेंटीमीटर, हाइट कितनी, 70, और इसकी डेप्थ कितनी है, मतलब इसकी थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो एक लेग अगर आपने बना लिया है तो एग्जैक्टली सेम इसकी रेप्लिका कहाँ पे, यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे नया बनाने की जरूरत नहीं है, और हमने जो कमांड सीखी है कंट्रोल डी, जिससे क्या होता है डुप्लीकेट, वो हम अभी यूज कर लेंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी तो फिलहाल तो मैं यही रहने देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग, मैं ये करने वाला हूँ। ओके, टेबल टॉप। तो टेबल टॉप की तरफ अगर देखो तो इसकी टोटल डेप्थ कितनी है, 105 सेंटीमीटर, और इसकी वेट कितनी है, 45 सेंटीमीटर, राइट। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टॉप, टेबल टॉप जैसे दिखने वाला एक बॉक्स बना लेता हूँ, ऐसा एक क्यूब बना लिया। ओके, तो इसकी डेप्थ कितनी बताई, 105। ओके, देन अनदर क्या था उसमें, ओके, और इसकी वेट कितनी, 45 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 45 डाल लिया, हो गया ये। ओके, अब इसकी थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी चाहिए मुझे, ये 2 सेंटीमीटर बताया था ना मैंने, मतलब कितना सेंटीमीटर है ओवरऑल, 2 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरा ये टेबल टॉप भी बन गया, इसको थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ मैं। ओके फाइन, आ रहा है समझ में, कूल। तो अभी क्या करना है, ये तो बन गया, अभी इस मेरे जो टेबल है, सॉरी टेबल टॉप है, उसको यहाँ पे फिट करना है, मतलब यहाँ पे रखना है, इसको इसके ऊपर रखना है, राइट। अगर आप इस इमेज को अच्छे से जूम करके देखोगे तो ये देखो टेबल, मेरा जो टेबल टॉप है उसके यहाँ से जुड़ा हुआ है, और लास्ट में भी यहाँ पे कहीं तो जगह छुटी हुई है, शायद 1-2 सेंटीमीटर की, उसके बाद उसको जोड़ा हुआ है। मतलब ये जो टेबल टॉप के एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा सा बैक साइड में है, लेकिन यहाँ पे एकदम कॉर्नर में नहीं लिया है, ना भी यहाँ पे कॉर्नर में लिया है। उन्होंने क्या किया है, यहाँ से जगह स्पेस छोड़ी। अब ये स्पेस कितनी छोड़ी आपको पता है क्या, नहीं, इवन मुझे भी पता नहीं, बट मुझे इतना जरूर पता है कि ये जो लास्ट का जो डिस्टेंस होगा, ये मे बी 2 सेंटीमीटर का होगा छोड़ा हुआ, तो हम वैसे ही करते हैं। तो अभी क्या करना है, ये जो टेबल टॉप है, ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर आगे इसको रखना है। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, देखो ध्यान से, मैंने शिफ्ट के साथ एक क्यूब बनाया, सॉरी शिफ्ट के साथ अगर मैं कोई भी बॉक्स बनाता हूँ तो क्या हो जाता है, वो क्यूब हो जाता है। तो इसकी सारी साइड्स कितनी करता हूँ मैं, 2 सेंटीमीटर यहाँ से। ओके, 2 डाल लिया और 2 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अभी इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे स्नैप कर दूंगा, कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे स्नैप करने के लिए पहले तो मैं इसको ऐसे थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से दिखे। ओके, और मुझे क्या चाहिए, इसमें से ना इसका एक हाथ कॉर्नर, ये कॉर्नर इसके साथ स्नैप करना है। तो इसका पिवोट अगर आपको चेंज करना है तो कैसे चेंज करोगे आप, तो जैसे कि मैंने बताया था, आप इंसर्ट प्रेस करो। ओके, और आपको क्या करना है, एक बार इंसर्ट प्रेस किया, कीबोर्ड पे वी होल्ड करके रखना है, वी फॉर वर्टेक्स। अगर वी जब तक होल्ड रहेगा, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, वी जब तक होल्ड रहेगा तब तक क्या रहेगा, ये स्नैपिंग एक्टिवेट रहेगा और ये वर्टेक्स को स्नैप करेगा। तो इसका पिवोट मुझे यहाँ पे स्नैप करना है, कर लिया मैंने यहाँ पे स्नैप। उसके बाद अभी पिवोट एडिटिंग ऑफ करना है, मतलब मैंने फिर से इंसर्ट प्रेस किया, देखो मेरा पिवोट वहाँ पे चिपक गया है। अभी क्या करोगे आप, इसको यहाँ पे जोड़ना है, इसलिए मतलब स्नैप करना है, तो अगेन फिर से वी प्रेस किया, मतलब इसका वर्टेक्स इस बॉक्स के इस वर्टेक्स के साथ मैच करना है, ये दिखने में और इजी हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर लेता हूँ यहाँ से, और ऐसी आपको वायर फ्रेम दिख जाएंगी। वी होल्ड करके रखा है मैंने, इसको स्नैप करता हूँ इसके साथ। ओके, तो मतलब क्या हुआ, ये मेरा टोटल लेंथ से 2 सेंटीमीटर आगे ही ये टेबल को रखना है। ओके,
अभी इस टेबल को यहाँ पे रखना है, इसलिए इसका भी पिवोट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, मतलब ये कॉर्नर के साथ ये कॉर्नर मैच करना पड़ेगा। ओके, तो क्या करोगे आप, डी और वी होल्ड करके रखो। क्या, डी और वी। तो डी किसके लिए होल्ड करके रखना आपको, एडिट पिवोट के लिए, और वी किसके लिए, स्नैपिंग के लिए। तो इसको मूव करता हूं मैं इस कॉर्नर पे नीचे, और दोनों डी और वी छोड़ दिए, मतलब क्या हुआ, मेरा पिवोट एडिट मोड से भी मैं बाहर निकल गया और मेरा स्नैपिंग भी ऑफ हो गया। ओके, अब ये कॉर्नर मुझे यहाँ पे जोड़ना है, इसके लिए कीबोर्ड पे वी होल्ड करके रखो, इसको ड्रैग करो और यहाँ पे लेके आओ। ओके, तो आ गया, एग्जैक्टली जुड़ गया। तो ये जो बॉक्स है ये जस्ट मैंने इसलिए लिया कि ये आगे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छूटे, इसलिए। ओके, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो लग रहा है प्रॉपर। ओके, अभी ऐसे सेम लाइक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे, यस और नो। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसकी कॉपी ले लिया, कंट्रोल डी प्रेस करके, और इसको मूव करता हूँ समवेयर ओवर हियर। ओके, तो अभी क्या चाहिए मुझे, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर के साथ स्नैप करना है। तो अगेन इसका पिवोट मुझे इस कॉर्नर पे लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, डी और वी होल्ड करके रखा है मैंने, अभी इसको मूव करता हूँ लेफ्ट क्लिक से, यहाँ पे स्नैप हो गया। अभी वी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे लेके आता हूँ, चिपक गया। ओके कूल। अभी इसी की एक कॉपी लेना है मुझे। ओके, देखो मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया कि जब भी आप इसकी कॉपी लोगे तो यहाँ पे आपको ये जो चैनल बॉक्स में उसके जो पैरामीटर्स हैं वो नहीं दिखेंगे आपको। ओके, अगर लेना है तो वो ले सकते हो, जब भी आप कंट्रोल डी प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड पे। ओके, तो उसके साथ उसका ये आना चाहिए कि नहीं, क्या बोलते हैं इसको, डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ। अगर ये ऑन है तो जब भी आप डुप्लीकेट करोगे तो उसके साथ ये प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आपकी कॉपी हो जाएगी। तो फिलहाल तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम साइज का यहाँ पे है। कंट्रोल डी प्रेस किया, मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके आया। अभी इस बॉक्स का क्या चाहिए मुझे, ये पोर्शन यहाँ पे स्नैप करना है। कहाँ पे, ओके, ये कॉर्नर यहाँ पे स्नैप करना है, राइट। अगर आपको काम करने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही, तो क्या कर सकते हो आप, मैंने इसको सिलेक्ट किया है, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड पे कंट्रोल 1 प्रेस कर दो। मतलब क्या हुआ कि बाकी सब क्या हो गया, हाइड हो गया, ओनली यही चीज क्या है, विजिबल है। ओके, तो ये कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन करना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका पिवोट मुझे यहाँ पे स्नैप करना पड़ेगा। डी और वी होल्ड करके रखा है, डी फॉर एडिट पिवट और वी फॉर स्नैप टू पॉइंट, मतलब स्नैप टू वर्टेक्स। इसको लेफ्ट क्लिक से मूव किया तो सीधा यहाँ स्नैप हो गया। ओके, तो अभी क्या करना है, इसको स्नैप करना। तो कीबोर्ड पे वी होल्ड करके रखो और मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया, डन। अभी मुझे फिर से लाना है मेरा पहले जैसा व्यू, या फिर अनहाइड करना है पहले ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड पे फिर से कंट्रोल 1 प्रेस करना है। तो कंट्रोल 1 किसका शॉर्टकट था, जैसे मैंने बताया था, ये था आइसोलेशन का। जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसको सिलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल 1 प्रेस करोगे तो आपका सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही विजिबल होगा, बाकी एल्स सारे क्या हो जाएंगे, इनविजिबल। तो दिख गए ये। तो अभी ये जो दो छोटे छोटे बॉक्स मैंने मेजरमेंट के लिए लिए थे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर इस साइड से मैं देखूंगा मेरी इमेज में, और यहाँ पे देखो छूट रहा है डिस्टेंस, है प्रॉपर। यहाँ पे भी छूट रहा है डिस्टेंस, है प्रॉपर। ओके, तो अभी तक हमने टेबल टॉप बना लिया, उसकी दोनों लेग्स बना लिए। ओके, अब रह क्या जाता है, मतलब अभी कौन सी चीज बच गई है, अभी कौन सी चीज बच गई है, यहाँ पे देखो सपोर्ट है, इसको दिख रहा है ये कुछ सपोर्ट। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बताया उन्होंने, 100 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या करना है कि ये डिस्टेंस बनाना है, मतलब सॉरी ये ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमको एक बॉक्स बनाना है। ओके, जिसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ मैटर करेगी। डेप्थ कितनी होगी, 100, ओके, मतलब 100 होगी। तो मैं वो बना लेता हूँ। तो अगेन वही करता हूँ मैं, वो ऑब्जेक्ट जैसे दिखने वाला एक बॉक्स बनाया मैंने, उसको कुछ हाइट भी दे दी। ओके, अभी ये इसकी हाइट कितनी है, आई डोंट नो। तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि टेबल टॉप से यहाँ तक की इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर होगी, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट पॉलीक्यूब में आया, इसकी हाइट कितनी बताया मैंने, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दे दी। इसकी टोटल लेंथ कितनी बताया था मैंने,
100 सेंटीमीटर, तो मैं दे के देखता हूँ 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दे दिया मैंने। कीबोर्ड पे 4 प्रेस करता हूँ, मतलब वायर फ्रेम मोड में। तो यहाँ पे देखो, अगर आप फ्रंट व्यू में चेक करते हो उसको 4 प्रेस करके, तो ये कहीं ना कहीं पे से थोड़ा छूट जा रहा है। ओके, मतलब इसकी जो मुझे डेप्थ है वो थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 102 शायद इतना तो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे भले उन्होंने दे के रखा है बट उनसे कुछ गड़बड़ हो गई है। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है। तो मतलब कितना आता है कि 105 माइनस 4 कितना था, 101। तो इसको सिलेक्ट करके मैं अगर 101 करूं और इसको फ्रंट व्यू से देखूं, तो एग्जैक्टली ये यहाँ तक रीच करता है कि नहीं। हो गया, मैच हो गया, देखो एग्जैक्टली मैच हो गया वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी इसमें भी क्या प्रॉब्लम है, इसको मुझे स्नैप करना है यहाँ पे। ओके, तो ये चीज अगर देखोगे यहाँ पे, तो देखो ये जो लेग है इसके अंदर जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ से देखो क्लियर दिख रहा है आपको। इसके अंदर नहीं घुसा हुआ है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिंपल चीज, मैं यहाँ पे आया और इसको सिलेक्ट किया, इस लेग को, इस लेग को और इस लेग को, इन तीनों को सिलेक्ट किया और क्या कर लिया, Ctrl+1 फॉर आइसोलेशन। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो बॉक्स बनाया है इसका कोई एक कॉर्नर को इसके साथ यहाँ पे मैच करना है। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, ये कॉर्नर दिख रहा है, ये कॉर्नर, इसको यहाँ पे जोड़ने वाला हूँ, स्नैप करने वाला हूँ। ओके, तो कैसे करना, डी और वी होल्ड करके रखा और यहाँ पे स्नैप कर दिया, हो गया। तो दरअसल क्या होता है, स्नैपिंग में ऑब्जेक्ट नहीं स्नैप होता है, ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा या फिर उसका पिवेट होगा वो स्नैप होता है। ओके, अभी वी होल्ड किया और इसको इस कॉर्नर के साथ स्नैप कर दिया, तो दिख रहा है हमारी इमेज जैसा ही, राइट। ओके, मतलब ये बाहर दिख रहा है और ये उसके अंदर है, राइट। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब मेरी इमेज में नहीं पता चल रहा है ये ऐसे सेम पीछे है कि नहीं, बट होगा तभी तो वो बैलेंस कर रहा है, नहीं तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ऐसा शेक होगा। तो यही सपोर्ट कहाँ पे होगा, पीछे होगा, तो वो मैं दे देता हूँ। सिलेक्ट किया इसको, Ctrl+D प्रेस किया, मतलब इसकी कॉपी हो गई। अभी देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, राइट। अभी आप कहोगे कि सर इसको फिर से इसका पिवोट यहाँ पे लेके जाओ, फिर इसको इसके साथ स्नैप करो, ऐसे करने की जरूरत है क्या अभी हमको, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी देखो मैं क्या क्या करता हूँ, बस देखो वी होल्ड करके रखा, इसके साथ स्नैप कर दिया, राइट। ओके, बट आप कहोगे कि सर ये तो बाहर आ गया ना, इसको अंदर होना चाहिए इसके जैसा। तो उसके लिए क्या करना आपको, मैंने आर प्रेस किया, तो अगर मैं इसको एक्स में स्केल करूंगा तो रिवर्स साइड पे क्या हो गया, वो अंदर आ गया। ओके, एक्स में। तो इसलिए क्या करना, आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आर प्रेस किया मैंने, मतलब पता करने के लिए कि एक्स में अगर स्केलिंग करूंगा मैं माइनस में, तो ये पोर्शन ऐसा हो जाएगा और मुझे पी से पीवोट जो एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही थी उसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो ये इसको सिलेक्ट किया, एक्स में कितनी वैल्यू इसकी 1, तो इसको -1 कर देता हूँ, तो देखो हो गया। ओके, तो अभी चलो लेग्स हो गए, दोनों लेग्स हो गए, उनकी सपोर्ट हो गया ये, ताकि वो टेबल हिले नहीं। अभी क्या रह गया है, ये नीचे का सपोर्ट। ओके, मतलब इसके पैर ऐसे पास में नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ये क्रिएट करना है। तो एग्जैक्टली ये जितना है इसी का ये कॉपी दिख रहा है मुझे, तो मैं ऊपर से उसको नीचे ले लेता हूँ। Ctrl+D प्रेस किया, कॉपी ले ली मैंने समवेयर यहाँ पे। अभी ये नीचे से कितने ऊपर है, इवन आई डोंट नो, तो मतलब मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ ये नीचे से कुछ 10 सेंटीमीटर ऊपर होगा, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो उसके लिए क्या करता हूँ, देखो मैं पहले तो इसका पिवोट है, ये इसको नीचे लेके आता हूँ, DV प्रेस करके स्नैप कर दे यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे, राइट। अभी वी प्रेस करके इसको एकदम बॉटम में लेके आए यहाँ पे। अभी क्या करना है, नीचे से मुझे 10 सेंटीमीटर ऊपर लेना ही है। कहाँ से? ग्राउंड से 10 सेंटीमीटर ऊपर। लेकिन वो करूँगा मैं कैसे करूँगा? तो इसके 2-3 तरीके हैं, उसमें से एक बताता हूँ मैं। अभी यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही है। अगर इसको नीचे से ऊपर लेके जाना है तो हम y में इसको मूवमेंट देते हैं, राइट। लेकिन वो अभी मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 4.98 है। तो ये वैल्यू इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रीज ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब आपका ऑब्जेक्ट अभी जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये 0 0। तो कैसे करना है? कम टू मॉडिफाई, और यहाँ पे नाम दिख रहा है आपको फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसकी जो मूवमेंट है, भले वो रोटेशन की होगी, वो क्या हो जाएगी? सारी 0 0 हो गई। तो अभी ये ग्राउंड से कितना ऊपर चाहिए था मुझे? वाई एक्सिस में 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने डाला 10 सेंटीमीटर, हो गया। देन ओके, तो इसको भी सिलेक्ट करो। आप सबको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लो। सबको सिलेक्ट किया मैंने, मॉडिफाई में आया, फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर लिया। ओके, तो मतलब देखो हर किसी की जो एक्स वाई वैल्यूज थी सारी क्या हो गई? रीसेट हो गई, मतलब 0 0 हो गई, राइट। हो गया। अभी एक चीज जो नहीं दिख रही है उसका नाम है हमारा टेबल टॉप। तो टेबल टॉप हिडन है। अगर हम आउटलाइनर में देखें तो देखो यहाँ पे कहीं तो हिडन होगा, वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आइसोलेशन यूज किया। तो मैंने क्या किया? Ctrl+1 प्रेस किया तो आ गया मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, टेबल टॉप आ गया। तो अभी क्या करना है? इनको नाम देना है मुझे। तो नाम देने की दो तरीके हैं इसमें। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, आप यहाँ से दे सकते हो या तो यहाँ से दे सकते हो। ओके, तो मैं कुछ का यहाँ पे देके देखता हूँ। जैसे इसका नाम है टेबल टॉप, टेबल लेफ्ट लेग, इसका है टेबल राइट लेग, अब इसका यहां से देते हैं। ओके, यहाँ पे दिया टेबल स्पेस सपोर्ट, बट ये कौन सा सपोर्ट है? फ्रंट सपोर्ट। नाम हो गया यहाँ पे चेंज। इसको सिलेक्ट किया, टेबल स्पेस बैक स्पेस, मतलब मैं बैक नहीं लिख रहा हूँ, बी डाल रहा हूँ उसकी जगह पे, सपोर्ट, एंटर प्रेस किया। और क्या रह गया? ये देखो, आपको ना नाम देना, यहाँ पे नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेमिंग कन्वेंशन। क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि एक फाइल के ऊपर आप ही खुद काम करोगे हमेशा, ऐसा नहीं होता। मे बी आप बीमार पड़ गए तो आप लीव लिया आपने, तो आपकी जगह पे अगर दूसरा कोई इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा पार्ट क्या है? मतलब अगर हम देखें तो हम तो सिर्फ एक टेबल ही बना रहे हैं, लेकिन अगर आप कैरेक्टर बनाते हो विद एसेसरीज, या एक पूरा का पूरा कोई विलेज बना रहे हो, या एक छोटा सा बीजी बना रहे हो, बैकग्राउंड बना रहे हो, तब आधे में से आपने छोड़ दिया या फिर आप बीमार पड़ गए तो दूसरे को कैरी ऑन करना है, मतलब उसके ऊपर काम करना है। तो अगर आपने यहाँ पे नाम दे के रखे तो इट विल हेल्पफुल फॉर हिम एंड यू ऑल्सो। ओके, ये रह गया। इसका नाम क्या है? टेबल स्पेस बैक बॉटम सपोर्ट। ओके, नाम इतने बड़े बड़े नहीं देना चाहिए, एक्चुअली छोटे छोटे देने चाहिए। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि मेरा एक टेबल है जिसका लेग है लेफ्ट, ये कौन सा है? टेबल का टॉप है, ये टेबल का राइट है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो आपके सीन में 20-30 या फिर 100 एक ऑब्जेक्ट है, उसमें से आपको किसी को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सीधा डाल सकते हो। आपने अगर नाम दिया तो टेबल, तो देखो टेबल की लिस्ट आ गई। टॉप, तो वहां पे टेबल, सॉरी, टेबल अंडरस्कोर टॉप, तो देखो वो सिलेक्टेड हो गया। तो उसको मैं क्लिक करके यहाँ से काम कर सकता हूँ। मतलब अच्छा ही यूज करना चाहिए, हमेशा नाम देना चाहिए, बट हम लोग देते नहीं हैं। ओके, तो ये टेबल बन गया। अभी इसको क्या करना है? हमको ग्रुप में डालना है। ग्रुप में डालना मतलब क्या? टेबल की ये जो दोनों और ये जो नीचे वाला पोर्शन है
इनको सिलेक्ट कर लिया मैंने, और शिफ्ट के साथ ये सपोर्ट को भी। ओके, तो इसको क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा। तो इस ग्रुप को आप डबल क्लिक करो और इस ग्रुप का भी नाम दे दो आप। तो इस ग्रुप का नाम क्या है, टेबल बॉटम, ये नाम दे दिया। ओके, और ये ऊपर का, ये तो सिंगल ही है, इसको क्या ग्रुप बनाने की जरूरत। और पता है एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लो मैंने ग्रुप ऑलरेडी बना लिया है, ये नीचे वाला, उसमें मुझे टेबल टॉप ऐड करना था लेकिन समहाउ मैं भूल गया, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से कर सकते हो ऐसा, या तो फिर इसको उठाओ और मिडिल माउस बटन से ड्रैग कर दो इस ग्रुप के अंदर। तो क्या हो गया, अभी अगर मैं क्लिक करता तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मेरा ग्रुप में हो गया, राइट, ऐसा कुछ। तो अभी देखो इन सबका पिवोट कहाँ पे, ग्रुप का हमेशा पिवोट कहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट पे होता है। अगर आप यहाँ पे आओगे मॉडिफाई में और यहाँ से आप सेंटर पिवोट करोगे तो क्या होगा, एग्जैक्टली ओवरऑल ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा, राइट। अब ये ग्रुप आपको डिसॉल्व करना है, अगर नहीं चाहिए तो कैसे करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप को सिलेक्ट करना है आपको, एडिट में आओ और यहाँ से अनग्रुप, राइट। तो अनग्रुप करते ही क्या हो जाएगा, वो अनग्रुप हो जाएगा। ओके, अभी इसको अगर लेयर में डालना होता हम वो भी कर सकते थे, जैसे कि ये है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे करना क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, और यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको नाम दे दिया, इसका नाम है टेबल टॉप। यहाँ पे स्पेस वर्क नहीं करता है, एक चीज ध्यान में रखना, जैसे यहाँ ऊपर किया था मैंने। और ये दोनों क्या है, टेबल के सपोर्ट है, तो इसलिए दोनों को सिलेक्ट किया, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, उसको क्लिक किया, वो लेयर ऊपर आ गई, तो इसका नाम क्या है, टेबल टॉप सपोर्ट। सॉरी, स्पेस नहीं देना है मुझे, एक कलर दे देता हूँ, मतलब उसको उस टाइप की वायर फ्रेम आ जाएगी, मतलब उस कलर की वायर फ्रेम आ जाएगी। ओके, देन ये दोनों क्या लेग्स हैं, तो मैंने क्या किया, क्रिएट लेयर फ्रॉम सिलेक्टेड, तो आगे यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर लेग्स, ऐसा दे सकते हो। स्पेस देने के बाद अपने आप यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं आएगा, वो आपको डालना पड़ेगा, मतलब इसके जैसा नहीं हो। कलर दे दिया। ओके, अभी क्या था, ये लेग के अंदर मैं सोच रहा था कि इसका एक सपोर्ट के लिए अलग से ग्रुप क्या बनाना, सॉरी अलग से लेयर क्या बनाना। तो इसको मुझे क्या करना है, ये एग्जिस्टिंग जो लेयर है उसमें डालना है। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने और इस लेयर को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, सॉरी ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, वो उसका पार्ट हो गया। अभी ये जो वी है, मतलब इसकी विजिबिलिटी, इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं हम, हो रहा है ऑन ऑफ। ओके, मतलब अगर आप काम करना चाहो तो अभी एक एक को हाइड करके, अगर सिर्फ टेबल के ऊपर, टेबल टॉप के ऊपर टेक्सचर करना है तो बस यही लेयर ऑन रखो, उसके ऊपर काम करो, जब ये हो जाएगा इसको ऑफ करो, दूसरा उसके ऊपर ऑन करो। ओके, तो ऐसा कुछ काम कर सकते हो। अगर मान लो आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर अभी इसके ऊपर कुछ काम ही नहीं करना है, तो आप क्या करो, यहाँ से आर लेके आओ। आर मतलब रिजिड, मतलब ये कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, ना किसी से एक्सीडेंटली मूव होगा, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो यही के यही रहेगी। ओके ओके, सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं विथ उसकी मेजरमेंट। ओके, तो आप भी ऐसा एक टेबल बनाओ, तो इसकी इमेज भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और ये जो टेबल का मॉडल है ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी फाइल्स अटैच कर देता हूँ। ओके, एक चीज मैं बताना भूल गया, इस फाइल को सेव कैसे करते हैं। फाइल को सेव करना है तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल नाम दिख रहा है आपको, तो क्या करना है आपको, फाइल में आना, यहाँ पे सेव सीन नाम दिख रहा है, तो इसको क्या करना है आपको, सेव को क्लिक करना है। तो सेव को क्लिक करने के बाद आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे भी सेट है वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, अभी इसका नाम देता हूँ मैं टेबल। तो बाय डिफॉल्ट ये MB में से होता है, मतलब माया बाइनरी में, और मैंने इसको कर लिया सेव। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया table.mb, और ये पूरी फाइल मैंने जहाँ पे भी मेरा प्रोजेक्ट सेट किया है वहीं पे क्या हो गई, स्टोर हो गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट लेसन।